आकाश में शनिदेव को आते देख ऋषि दुर्वासा और ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने शनिदेव से कहा, अच्छा, वो मेरे श्राप से भस्म होने के लिए तुम स्वयं ही आ गए। मैंने अपने तपोबल से सब देख लिया है कि कैसे तुमने अपनी दृष्टि का प्रयोग मेरी पत्नी कदली पर किया था। अब तुम मेरे श्राप की शक्ति देखोगे। और वे जल उठाकर श्राप देने ही वाले थे कि शनिदेव शांत स्वर में बोले, मैं तो यहाँ आपको सूर्योक में होने वाले यज्ञ के मुख्य पद के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। ऋषि दुर्वासा बोले, दुष्ट, एक और यज्ञ का आमंत्रण और दूसरी ओर मेरी पत्नी को भस्म होने का कारण हो तुम। शनिदेव ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल आपकी पत्नी को यह कहते सुना था कि वह पूजा योग्य बनना चाहती है और मैंने उसकी इच्छा पूरी होने की कामना की और तभी मेरी दृष्टि उन पर पड़ी। यह सुनने के बाद ऋषि दुर्वासा के मन में विचार उठा कि शनिदेव की वजह से उनकी पत्नी की इच्छा पूर्ण हुई। उन्होंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, पर फिर भी मेरी पत्नी से वियोग इसके कारण ही हुआ, पर धर्म के अनुसार मैं इसे श्राप नहीं दे सकता। इतना सोचकर उन्होंने हल पृथ्वी पर गिरा दिया। दोस्तों, कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। आकाश में शनिदेव को आते देख ऋषि दुर्वासा और ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने शनिदेव से कहा, अच्छा, वो मेरे श्राप से भस्म होने के लिए तुम स्वयं ही आ गए। मैंने अपने तपोबल से सब देख लिया है कि कैसे तुमने अपनी दृष्टि का प्रयोग मेरी पत्नी कदली पर किया था। अब तुम मेरे श्राप की शक्ति देखोगे। और वे जल उठाकर श्राप देने ही वाले थे कि शनिदेव शांत स्वर में बोले, मैं तो यहाँ आपको सूर्योक में होने वाले यज्ञ के मुख्य पद के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। ऋषि दुर्वासा बोले, दुष्ट, एक और यज्ञ का आमंत्रण और दूसरी ओर मेरी पत्नी को भस्म होने का कारण हो तुम। शनिदेव ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल आपकी पत्नी को यह कहते सुना था कि वह पूजा योग्य बनना चाहती है और मैंने उसकी इच्छा पूरी होने की कामना की और तभी मेरी दृष्टि उन पर पड़ी। यह सुनने के बाद ऋषि दुर्वासा के मन में विचार उठा कि शनिदेव की वजह से उनकी पत्नी की इच्छा पूर्ण हुई। उन्होंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, पर फिर भी मेरी पत्नी से वियोग इसके कारण ही हुआ, पर धर्म के अनुसार मैं इसे श्राप नहीं दे सकता। इतना सोचकर उन्होंने हल पृथ्वी पर गिरा दिया। दोस्तों, कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें।